जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए इस वीडियो में आपको जो चैप्टर लेकर आए हैं वो क्लास 10 की है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। क्या है, कितने तरह के रिप्रोडक्शंस होते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिप्रोडक्शंस, व्हाट आर द नीड्स ऑफ रिप्रोडक्शंस, रिप्रोडक्शन करना जरूरी है। इन सारे चीजों या इन सारे टॉपिक जो है इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ टर्म को जानते हैं कि रिप्रोडक्शंस में बहुत सारे टर्म जो है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन क्या है ना? लाइफ स्पेन क्या है? लाइफ स्पेन क्या है भाई? लाइफ स्पेन कह सकते हैं कि भाई जन्म लिए कहां से, मां के कोख से, और जाकर एक नेचुरल डेथ हो गया, है ना? बर्थ टू नेचुरल डेथ, मां के कोख से जब जन्म लिए और जाकर के प्राकृतिक मौत होती है। ये नहीं कि कोनो बीमारी से हो गया, या फिर कह सकते हैं कि किसी के याद में जाके लगा उगा लिए, है ना, कि जा रहे हैं, जा सिमरन जा, वो वाला हाल, है ना। तो वो आपका नेचुरल डेथ नहीं है। किसी को देख करके मजे से गाड़ी चला रहे हैं और इधर मतलब नजर हटी तो दुर्घटना घटी, है ना। तो इसलिए नजर मत घटाइएगा, जब गाड़ी चला रहे हैं तो ध्यान से चलाइए। तो ये क्या हो गया? लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन कहने का मतलब हो गया कि बर्थ से नेचुरल डेथ, एक पीरियड जो होता है इन दोनों के बीच को, उसी को हम लोग लाइफ स्पेन कहते हैं। दूसरा कि भाई गैमेट्स क्या है ना? गैमेट्स क्या है? तो गैमेट्स दो तरह के होते हैं, एक मेल गैमेट्स और एक फीमेल गैमेट्स। क्या होता है? एक मेल गैमेट्स और एक फीमेल गैमेट, है ना। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट, ठीक है। मेल गैमेट्स में कह सकते हैं आप स्पर्म, है ना, दैट मेल्स प्रोड्यूसेस, एंड फीमेल गैमेट्स दैट इज द ओवा। हिंदी में इसको कहते हैं शुक्राणु और इधर फलनिया को बोलते हैं अंडाणु, ठीक है। अब इन दोनों में से अगर कोई पूछेगा कि भाई इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो ये बड़ा है। कौन बड़ा है? ओभा बड़ा है ना। ई छोटा है, इससे बहुत छोटा है। कौन? स्पर्म। किससे छोटा है? फीमेल गैमेट से मेल गैमेट छोटा है ना। फीमेल गैमेट्स को कभी कभी देखिएगा ऐसे सिंबल्स किया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये स्पर्म और ओवा, ये क्या है? गैमेट्स है। स्पर्म्स आर प्रोड्यूसेस फ्रॉम मेल बॉडीज एंड ओवा प्रोड्यूसेस फ्रॉम फीमेल बॉडीज, ठीक है। अब ये दोनों जो है एक दूसरे को देखा देखी करने के बाद बिहा कर लेता है, और बिहा करने वाले प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, है ना। अब कहानी शुरू होगा, हमारा जीवन शुरू होगा यहीं से। अब ये जब फर्टिलाइजेशन करेगा, अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद एगो बनाएगा गोट, जिसको कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी समझ गए। अब जो है कि भाई, अब कहिएगा कि चलता कौन है? चलने वाले को बायोलॉजी में कहते हैं मोटाइल। मोटाइल मतलब ई मोटाइल नहीं जी, चलने फिरने वाला को क्या कहते हैं? मोटाइल, ठीक है। या फिर इसको कह सकते हैं मोबाइल, है ना जी। क्या कह सकते हैं? मोबाइल। मोटाइल इज अल्टरनेट वर्ड दैट इज मोबाइल, है ना। तो कहेगा कि आपसे पूछेगा कि स्पर्म इज मोटाइल और नॉन मोटाइल, तो बोलिएगा मोटाइल। ई मोटाइल नहीं, मतलब चलता है। स्पर्म जो है एक जगह से दूसरे जगह जाता है ना। तो उसके पास जाने के लिए एगो रहता है पूछ। क्या रहता है? पूछ, टेल रहता है। यही मूवमेंट करवाता है किसको? स्पर्म को। अरे बकलोलिया के पास कुछ नहीं, ये बोलती है हम है सुपीरियर, महत्माइन है। तो ये बकलोलिया बैठल रहती है कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में वेट कर रहती है। जैसे जी लड़का लोग रहता है ना जी, बिहा हुआ करता है तो लड़का ना बाराती लेके जाता है, लड़की आती है नहीं ना। तो ये एकदम सुपीरियर है, एकदम सोच के रखता है कि हमरा घरे बिहा करने आएगा, हम कहे जाएंगे। तो ये महत्वान है। तो महत्वान है तो इसको कहते हैं नॉन मोटाइल, है ना। ये मोटाइल नहीं है, ठीक। ये नॉन मोटाइल है, ये हिलती डुलती नहीं है, बुलाना है आओ नहीं तो जाओ, ठीक है। कौन होगा? तो दिस इज द टर्म ऑफ द रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलिए हम लोग बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन जो है सिंपली जानिएगा कि रिप्रोडक्शन जो है भाई, रिप्रोडक्शन री जहां लग जाता है यानी कि पुनः, है ना।
किसी भी वर्ड के आगे अगर आर ई लग जाता है, जैसे कहा जाता है आईपीएल उपीएल में होता है ना जी, क्रिकेट उर्केट खेलते हैं तो रिव्यू है ना, फिर से रिप्ले, ठीक है, उस सकते हैं रिवाइज, रीअरेंज, फिर से अरेंज करें, ठीक है। तो कहने का मतलब होगा रिप्रोडक्शन यानी कि पुनः प्रोडक्शन करना। तो प्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, है ना, बायोलॉजिकल प्रोसेस, है ना। कैसी प्रक्रिया है जी? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। होता क्या है इसमें कि भाई एक न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होता है। तो न्यू इंडिविजुअल, है ना, क्या होगा? न्यू इंडिविजुअल्स प्रोडक्शन या प्रोड्यूस, है ना, न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इसी को हम कहेंगे रिप्रोडक्शन। तो इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच अ न्यू ऑर्गेनिज्म, है ना, प्रोड्यूस बट लेकिन, बट मतलब लेकिन का होगा जी? सिमिलर टू देमसेल्फ, है ना, सिमिलर टू देमसेल्फ, है ना। ये कहानी याद रखिएगा। ये नहीं कि हमरा बिहा होगा तो हमरा बाल बुतरू होगा तो हमरे जैसा होगा, बकरी उकरी नहीं ना होगा जी। तो कहने का मतलब हो गया सिमिलर टू देमसेल्फ, तभी कह सकते हैं कि ये रिप्रोडक्शन है, ठीक है। और रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है? रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है? हमारे जीवन में अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो अभी जो हम आपके बीच में खड़े हैं तो खड़े हो नहीं पाते, ठीक है। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि रिप्रोडक्शन नहीं होता तो मेरा प्रोडक्शन नहीं होता, मेरा प्रोडक्शन नहीं होता तो आपके बीच नहीं आते, और आपके बीच में नहीं आते तो ये सब कौन समझाते, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि रिप्रोडक्शन एग्जिस्टेंस को मेंटेनेंस रखता है। क्या जी? एग्जिस्टेंस को मेंटेनेंस रखता है। कहने का मतलब हो गया कि इस धरती में मानव था, कैसे पता चलेगा? जब रिप्रोडक्शन करेगा तब ना जी। 100 साल के बाद तो एक आदमी मर जाता है ना, मर जाएगा तो उसका कहानी खत्म, उसका चैप्टर क्लोज। अब वो बच्चा बाल बच्चा पैदा नहीं करेगा तो ओकरा कैसे पता चलेगा कि आदमी भी था इस धरती पे? तो रिप्रोडक्शन ही क्या कराता? एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलिए, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के हैं? चलिए रिप्रोडक्शन के टाइप्स की बात में करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं भाई? तो 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 2 तरह के, याद रखिएगा। एसेक्सुअल, क्या है भाई? एसेक्सुअल, और दूसर का सेक्सुअल, है ना। पहल का क्या है? एसेक्सुअल, और दूसर का सेक्सुअल। तो हम लोग कैसा करते हैं? सेक्सुअल, ना कि एसेक्सुअल। बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होते हैं जी? डीएनए रेप्लिकेशंस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और आपके सेल डिविजन्स होते हैं, और कह सकते हैं कि माइटोसिस और मियोसिस प्रोसेस होते हैं, जो आपके सेल डिविजन्स के अंडर में हम लोग दूसरे वीडियोज में बात करेंगे। चलिए आज जो है हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल, इन चीजों को हम लोग बात करते हैं। चलिए देर ना करते हुए इनको थोड़ा सा आप रफली लिख लीजिए। अगर चलिए हम लोग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। पहला क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के देखिए टाइप्स लिखा हुआ है। पहला टाइप्स क्या है? फ्यूजन। क्या है? फ्यूजन। दूसरा क्या है? बर्डिंग। तीसरा क्या है? रीजनरेशन। चौथा क्या है जी? फ्रेगमेंटेशन। पांचवा क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। और लास्ट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है 2 तरह के होते हैं। आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल, क्या है जी? आर्टिफिशियल, और एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, है ना। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है 2 तरह से किया जाता है। एक आर्टिफिशियल कहने का मतलब हो गया कि मेन के द्वारा, आदमियों के द्वारा आर्टिफिशियली किया जाता है, और एक नेचुरल होता है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, एक बेसिक टॉपिक है।
उसको हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। पहले इन सारे चीजों को समझ लेते हैं। पहले देखिए ए सेक्सुअल और सेक्सुअल में डिफरेंस अगर आपसे पूछा तो सिंपली कहिएगा कि भाई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है अपोजिट टू किसका भाई, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ए सेक्सुअल जो है अपोजिट है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। जरा देखो गौर से, पहला अगर लिखना चाहते हैं ए सेक्सुअल में कोनो दो माए बाप की जरूरत नहीं पड़ता है, एकरा में एके से काम चल जाएगा, कोई दहेज वगैरह, कोई गाड़ी तड़का उल्का सिंदूर पिंदूर कुछ नहीं चलेगा, एकरा में खुदे ब्याह कर लेता है और खुदे बाल बच्चा पैदा कर लेता है। तो कह सकते हैं यूनिपेरेंटल। ये क्या है, यूनिपेरेंटल है। और ये दूसर का क्या है, बाइपेरेंटल। दूसर का मतलब कौन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइपेरेंटल है ना। दो गो चाहिए, एगो मैया चाहिए एगो बापा चाहिए, और एकरा में कुछ एक गो रहेगा तो काम चल जाएगा, है ना। दूसरा टॉपिक अगर बात करेंगे कि यूनिपेरेंटल हो गया, इसमें देखिए सोमैटिक सेल का इन्वॉल्वमेंट होता है। कौन सा सेल भाई, सोमैटिक सेल इन्वॉल्व, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना चलेगा इससे। तो क्या चाहिए इसमें, तो जर्मिनल सेल चाहिए। इसीलिए कहा गया है स्पर्म एंड ओवा आर जर्मिनल सेल, है ना। तो यहाँ पे क्या चाहिए जी, जर्मिनल सेल, ठीक है। तीसरा डिफरेंस देखते हैं भाई, ये माइटोसिस सिंपली डिवीजन करता है। सेल डिवीजन का सिंपली डिवीजन दैट इज माइटोसिस। कौन सी, माइटोसिस प्रोसेस करता है, लेकिन यहां पे दोनों होता है ना, दोनों होता है। कौन कौन, माइटोसिस एज वेल एज मियोसिस। कौन सिस, मियोसिस। यहाँ दोनों सिस होता है, माइटोसिस भी होता है और मियोसिस भी होता है। यहाँ सिर्फ क्या होता है, माइटोसिस। और कह सकते हैं कि भाई एकरा में बहुत जल्दी जल्दी एकदम बाल बुतरू हो जाता है, तो कह सकते हैं रैपिड रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रैपिड रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या हो जाता है, रैपिड रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लेकिन ये बगलवा 9 महीना वेट करो, है ना, तबे हम पैदा होंगे, है ना। ठीक है, तो यहां आ जाओ। ये क्या है, स्लो रेट ऑफ प्रोडक्शन या स्लो रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ रहा है, ये डिफरेंस। और करना चाहते हैं तो देखिए क्या करते हैं भाई, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एकदम हूबहू, टेढ़ा है तो टेढ़ा, सीधा है तो सीधा, एकदम जेनेटिक आइडेंटिकल होगा। तो क्या कह सकते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल, है ना। जैसन मैया वैसन आइडेंटिकली। कौन कली, आइडेंटिकली। कली बहुत तरह का होता है ना। एगो होता है ना जी फूल वाली कली, एगो होता है कली। तो वो कली नहीं, जेनेटिकली यानी कि आइडेंटिकल, एकदम जैसन के तैसन, हु बहू, है ना, हु बहू, एकदम जेनेटिकली आइडेंटिकल। लेकिन एकरा में देखो, जैसा माँ थोड़ा मोड़ा माँ बाप से मिलते हैं, है ना, और कहीं नहीं मिला तो समझ लो अगर बगल वाला से मिल रहा है तो झगड़ा वगड़ा हो जाता है, बोला ये कैसे हो गया, है ना। तो डिवोर्स वोर्स का चांसेस आ जाता है। तो शकल मिलना चाहिए थोड़ा मोड़ा, नाखून आँख वगैरह बाल उगल ठीक ठाक मिल गया तो ठीक है, अगर कुछ नहीं मिला तो खैर नहीं, बोले कई कर हो जी, तो दुनियादारी में धाए धूम हो जाता है सब कुछ। तो इसमें क्या होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे लेकिन मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चर जो है डिफरेंस होगा, है ना। क्या होगा, वेरिएशन होगा। इसमें क्या होगा, वेरिएशन होगा। इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा, नो वेरिएशन, कोई वेरिएशन नहीं होगा। अगर वेरिएशन नहीं होगा भाई तो यहां पे क्या होगा, नो इवोल्यूशन होगा, नो इवोल्यूशन। अगर इवोल्यूशन नहीं होगा तो डेफिनेटली है इस क्लाइमेट में एडेप्टेशन नहीं होगा, है ना। क्या होगा, नो एडेप्टेशन। क्या होगा, नो एडेप्टेशन। लेकिन यहाँ पे वेरिएशन हो रहा है, डेफिनेटली इवोल्यूशन होगा। इवोल्यूशन कहने का मतलब हो गया कि भाई हम लोग जो है
पहले बंदर जैसे पूछ रहा था, काश आज वो पूछ रहा था तो 2 हाथ है ना जी, एक और रहता, उधर से एकदम चोरी करने में आसान होता है, एकदम पूछिए ऐसे करके मारते हैं, ढाका सिरा आ जाता है ना, पैसा वैसा रहता है ना जी, पूछ चुपे चुपे लेके जाते हैं, उसके बाद खपाक से मार करके बैंक से निकल जाते। लेकिन पूछवे गायब कर दिया, इवोल्यूशन हुआ। क्या हुआ? इवोल्यूशन होने का कारण मतलब वेरिएशन। अब वेरिएशन नहीं होता तो आज हम लोग एडेप्टेशन नहीं कर पाते, इस क्लाइमेटिक चेंजेस जो हो रहे हैं उस पर हम लोग एडेप्ट नहीं कर पाते। तो वेरिएशन हुआ तो एडेप्टेशन डेफिनेटली है। तो क्या होगा भाई? इवोल्यूशन टेक्स प्लेस, इवोल्यूशन टेक्स प्लेस, और इवोल्यूशन टेक्स प्लेस तो डेफिनेटली एडेप्टेशन विल टेक्स प्लेस। तो क्या हो जाएगा भाई? एडेप्टेशन। ठीक है, एडेप्टेशन यहां पे होगा। अगर और डिफरेंस करना चाहेंगे तो देखिए इसमें क्या होगा भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, कह सकते हैं कि इसमें कोई भी गैमेट का जरूरत नहीं होता है। पहले भी बात बताए थे, अभी भी बता रहे, कोई गैमेट का जरूरत नहीं होता। तो नो गैमेट नीड, क्या भाई? नो गैमेट, नो गैमेट्स नीड, कोई गैमेट की जरूरत यहां पे नहीं। तो गैमेट नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन होने की चांसेस नहीं, तो नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, है ना। लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एगो चाहिए माँ, एगो चाहिए बाप, तो यहाँ पे एगो गैमेट चाहिए, है ना। गैमेट चाहिए तो कैसा गैमेट चाहिए? 2 अपोजिट गैमेट चाहिए, एक स्पर्म चाहिए, ओवा। अब दोनों मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ क्या है? नीड्स ऑफ गैमेट्स। तो यहाँ पे गैमेट की जरूरत पड़ती है, किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नीड गैमेट्स, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या चाहता है? गैमेट। तो गैमेट्स है तो फ्यूजन होगा, फ्यूजन को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। ये इतना डिफरेंस हो गया, ठीक है। इसको आप बारीकी से देख लीजिए और इसको एक बार उतार लीजिए। चलिए हम लोग लौटते हैं इधर फ्यूजन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स की बात करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स जो है बेसिकली जो आपको दिख रहा है, ठीक है, और भी टाइप्स हैं बट आपके लेवल जो है यहीं तक है। तो देखिए फ्यूजन क्या है, पहले फ्यूजन को समझते हैं, ठीक है। सिंपली समझिएगा एकदम गौर से, है ना। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। फ्यूजन और फ्यूजन, आपने 2 वर्ड सुने होंगे, है ना। एक होता है फ्यूजन, ये फ्यूजन अलग चीज है। जब 2 आपस चीज, है ना, 2 चीजें आपस में मिलती है तो उसे फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। जैसे फ्यूज यूज लगाते हो ना जी, तो फ्यूज लगाते हो, किसी को किसी में लगा रहे हैं, तो क्या हो गया? फ्यूजन। और फ्यूजन का मतलब हो गया एक चीज को हम 2 भागों में बांट रहे हैं, ठीक है, 2 भागों में। तो मेरा मन कि आधा कैप इधर इधर कम गया, इधर ज्यादा गया, है ना जी। और दूसर का मन ये तो तोड़ देंगे इक्वल हाफ्स में, ठीक है। तो 2 तरह के फ्यूजन, कितने तरह के? 2 तरह के। पहला बाइनरी फ्यूजन, दूसरा मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन समझिए, बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, है ना, 2 इक्वल हाफ्स में, है ना, 2 इक्वल, है ना, 2 इक्वल हाफ्स, 2 इक्वल भाग्स में डिवाइडेड होता है। जैसे कि एकदम मानो एकदम गोल मटोल रोटी, एकदम कोई भी एंगल से टेढ़ा नहीं, एकदम सर्किल की तरह, उसको क्या कीजिए? 2 भागों में तोड़ दीजिए, 2 इक्वल भाग्स में। तो इसे क्या कहेंगे? बाइनरी फ्यूजन हुआ। अगर यही वही रोटी क्या करो कि बीच बीच में जो है तोड़ते जाओ। बीच बीच कहने का मतलब हो गया कि कोनो सर्किल उर्किल का ले लो जी और उसको ऐसे ऐसे काट दो बीच बीच में, पूरा नहीं तोड़ना है, वो लाइन जो है राउंड का वो रहने दीजिए, उसके बाद बीच बीच में तोड़ दीजिए। तोड़ने के बाद क्या होगा? अलग अलग तरह का शेप निकलेगा। अब वो शेप क्या है? आप इकट्ठा कर दिए, तो इसे कहेंगे मल्टीप्लिकेशन। देखिए समझाते कैसे, कहने का मतलब हो गया कि बाइनरी फ्यूजन्स में क्या हो गया, जैसे कि एग्जांपल आप ले लीजिए अमीबा। क्या ले लीजिए? अमीबा। अमीबा क्या कर रहा है? मान लीजिए ये अमीबा, अमीबा क्या है? नो शेप साइज, इसका कोई शेप साइज नहीं है, जैसे भी आपको ड्रॉ करना है ड्रॉ कीजिए। अब इसमें देखिए ये जो न्यूक्लियस है ये क्या करता है भाई? धीरे धीरे अपने बॉडी को साइटोप्लाज्म डिवीजन करता है, ठीक है, और एक सेप्टम का फॉर्मेशन करता है, और ये जो न्यूक्लियस है 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करके 2 ऑर्गेनिज्म बना देता है।
अब देखिए यहां से एक और डिफरेंस आ गया एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल वाले को कह सकते हैं कि पेरेंट्स ऑलवेज बी इमोर्टल। क्या है जी? पेरेंट्स ऑलवेज बी इमोर्टल। इमोर्टल, इमोर्टल कहने का मतलब हो गया अमर, है ना। एकरा बाप माँ मरबे नहीं करता है, कितना खानदान देख लेता है ना। जैसे कैसे देखो, ये अमीबा था, ये अमीबा जो है न्यूक्लियर डिवीजन किया, फिर सेल साइटोप्लाज्म डिवाइड करने के बाद दो ऑर्गेनिज, मान लो ये बापा रहा होगा जो मैया, तो ये जिंदा है और एक बुतरू आ गया, तो ये फिर डिवाइड करेगा। कहने का मतलब हो गया कि पेरेंट्स जो है वो हमेशा इमोर्टल रहेगा, किसमें? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पे हम लोग बुढ़ारी में हो जाते हैं तो चले जाते हैं ऊपर, है ना, यानी कि हम लोग का नेचुरल डेथ हो जाता है, हम लोग इमोर्टल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होंगे? पेरेंट्स आर नॉट इमोर्टल। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं। मल्टीपल फ्यूजन कहने का मतलब हो गया, मल्टीपल फ्यूजन की अगर एग्जांपल पूछेगा तो प्लाज्मोडियम ले लीजिए। क्या है जी? प्लाज्मोडियम, कॉन्डियम, प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब प्लाज्मोडियम का देखिए, ये स्ट्रक्चर है, इसके पास न्यूक्लियस, ये क्या करता है? अपने बॉडी के चारों ओर एक सिस्ट फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? सिस्ट फॉर्मेशन। क्या करता है? सिस्ट फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? सिस्ट। अब ये क्या कर रहा है? इसका जो न्यूक्लियस है यहीं पे डिवाइड करके बहुत सारे मल्टी न्यूक्लियाई बना देते हैं। क्या करते हैं? मल्टी न्यूक्लियाई बनाते हैं। और एट द टाइम ऑफ फेवरेबल कंडीशन नाउ रिलीज एंड दे ब्रेक द सिस्ट। वो क्या करता है? सिस्ट को तोड़ देता है और ये जितने भी न्यूक्लिया हैं वो बाहर आ जाते हैं और एक न्यू इंडिविजुअल का डेवलपमेंट करा देते हैं। कौन? मल्टीपल फ्यूजन्स में। यही क्या है? फ्यूजन है। बडिंग समझते। बडिंग का एग्जांपल आप बात कीजिएगा तो ले लीजिए हाइड्रा। क्या कर लीजिए? हाइड्रा। ठीक है, क्या ले लीजिए? हाइड्रा। बडिंग का एग्जांपल क्या? हाइड्रा। ठीक है, तो क्या करता है? मान लिया जाए कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हाइड्रा का मान लीजिए। ठीक है, अब क्या होता है? ये अपने बॉडी में एक बर्ड निकल आता है ना, बर्ड लगा स्ट्रक्चर जिसको हम कली कहते हैं, उसके बॉडी में निकल आता है। अब यही जो है टूट जाता है और एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देता है, जिसको हम कहते हैं बडिंग प्रोसेस, है ना। बडिंग प्रोसेस कह सकते हैं कि बडिंग इज अ एसेक्सुअल प्रोसेस इन विच the organism form a bud-like structure in their body and the favorable conditions came and then it broken into two pieces that form a new individual। तो क्या होता है? एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है। रीजनरेशन, है ना, रीजनरेशन। ऐसे ऐसे नाखून खाते हैं ना जी, मजा भी आता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? रीजनरेट कर रहा है। खा जाइए फिर निकल आएगा। जैसे कि मान लिया जाए, कभी कभी आप लोग एक्सपीरियंस भी हुआ होगा आप लोग को, आप लोग किए भी होंगे एक्टिविटी। मान लिया जाए दरवाजा लगा रहे थे, उसी टाइम में छिपकली था वहां पर, है ना, छिपकली था, तो लड़की उड़की है तो मम्मी के डर लेकर के निकल जाता है, लेकिन लड़का लोग कुचिए देंगे तो क्या क्या कुचने के चक्कर में पूछिए कट गया उसका। अब कट गया तो देखिएगा बाद में 2-4 दिन के बाद वो छिपकली के एकदम पूछ धीरे धीरे निकल रहा है। तो क्या है? लिजार्ड जो है रीजनरेटिंग पावर है, वो अपने बॉडी को रीजनरेट कर देता है, पूछ बना लेता है फिर से। और रीजनरेशन पावर जिसको कहते हैं, है ना, जैसे कि आपका प्लेनेरिया भी हो सकता है ना। प्लेनेरिया कुछ इस तरह, है ना, ये प्लेनेरिया, इसको अगर काट दीजिएगा, मान लिया जाए बहुत सारे पीसेस में कर दिए इसको, तो ये क्या करेगा? एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेगा। ये भी, ये क्या करेगा? नया प्लेन एरिया बना लेगा। ये भी क्या करेगा? एक नया प्लेन एरिया बना देगा। तो इस तरह के फॉर्मेशंस, इस तरह के रिप्रोडक्शंस को हम लोग कहते हैं रीजनरेशंस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंट, है ना जी, फ्रैगमेंट जो हम लोग बांटते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम इसको कहीं से बाय द वे सड़ गल गया तो ये फ्रैगमेंटेड डिवाइडेड हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल आप देखे होंगे सिलेंट्रेट, है ना, जिसको हम नाइडेरिया के नाम से भी जानते हैं। नाइडेरिया कहने का मतलब हो गया एग्जाम्पल, जैसे कि स्पॉन्जिला, है ना, साइकोन वगैरह जो है ये फ्रैगमेंटेड डिविजन्स करते हैं,
है ना, कैसे करते हैं, फ्रैगमेंटेड डिविजन्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्पोर फॉर्मेशन, है ना, जैसे कि जो स्पोर्स वगैरह जो है फॉर्मेशन होता है वो माइन्यूट होता है, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। कप लाइक स्ट्रक्चर्स देयर इज द प्रेजेंट, है ना, ये जो है इसमें स्पोर्स होता है, फेवरेबल कंडीशंस के बाद एक स्पोर जो है गिर जाता है और एक न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस तरह के रिप्रोडक्शंस को हम लोग स्पोर फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस बेसिकली जो है दो तरह के होते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, दूसरा क्या है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव कहने का मतलब समझिए पहले, है ना, वेजिटेटिव का कहने का मतलब हो गया कि वैसे पार्ट से एक नया प्लांट्स का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे एक्टिविटीज हम लोग करते हैं कि भाई अमरूद के टहनी को काट देते हैं, उसके बाद वहां पे छील करके उसको ज्वाइंट कर देते हैं और कपड़ा वगैरह से बांध करके गोबर वगैरह वहां पे काउडंग वगैरह दे करके हर दिन वहां पे थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं, तो देखिएगा कि वहां जो है जड़ें निकल आती है। उसके बाद हम लोग कट करके उसको बो देते हैं, यानी कि नया टाइप ऑफ वेराइटीज ऑफ द गावा गेट्स ग्रो, है ना, वो नए तरह का गावा जो है तैयार हो जाता है। मैंगो में वगैरह में हम लोग करते हैं, जासमीन्स वगैरह फूल वगैरह में करते हैं, है ना, चाइना रोज वगैरह फूल में करते हैं। तो ये सब क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस हैं, जिसके हम लोग टिश्यू कल्चर्स के बारे में भी बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस में। चलिए इस हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहिए और प्यार देते रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल्स जो है न्यू क्रिएटिंग चैनल्स हैं, आप हमें सपोर्ट कीजिए। डेफिनेटली आपको जो है बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।